गर्मी की शिद्दत हो और दिल करे किसी ठंडे ठार और मज़ेदार शरबत का, तो ये आलू बुखारे का शरबत ज़रूर आजमाएं। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा शरबत शेयर करूंगी, ये जायके में लाजवाब, रंगत में दिलकश और गर्मी में बेहद मुफीद है, क्योंकि ये बनता ही इतना लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू बुखारा ले लिया है। वज़न में आधा किलो है। तो ये खून बनाने वाली मशीन है। मैं कहती हूँ अगर आप डेली का 1 गिलास इसमें इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आजकल जो मार्केट में आलू बुखारा आ रहा है वो मोटा मोटा इस तरीके से आ रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा सा। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको धो लिया है अच्छे तरीके से। आलू बुखारे को साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में 3 से 4 गिलास हम पानी ऐड करते हैं। 3 से 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 कप भर के मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर चीनी जो है ना, इसको हमने जैसे ही ये मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करते हैं और अगर फ्लेम की बात करें तो लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी। तो अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए देखें जी, देखते ही देखते चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो अभी जो है ना इसको मैं एक दफ़ा हिला लेती हूँ और फिर मैं इसमें आलू बुखारा ऐड करती हूँ। आलू बुखारा जो कि मैंने वॉश करके रख दिया था साइड पे, तो अभी मैं आलू बुखारा सारे का सारा इसमें डाल देती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स मतलब हिलाती जलाती हूँ ताकि चाशनी जो है वो आलू बुखारे के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। कवर कर दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद आलू बुखारे की रंगत जो है देखें काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। एक दफ़ा मैं इसको मिक्स करती हूँ और अभी जो है ना देखें, अभी तक आपको ये इसने गुठलियाँ अपनी साइड पे नहीं की। अभी हम क्या करेंगे कि इसको मैश करेंगे, हल्का फुल्का सा हम इसको मैश करेंगे क्योंकि ये अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इसलिए जब हम इसको मैश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हमें नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैश करने के बाद इसको गाढ़ा होने तक पकाती हूँ। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं हफ़्ते 2 हफ़्ते तक, तो ये आसानी से जो है ना आलू बुखारे का शरबत चल जाता है। आप इसको स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर फ्लेम को करती हूँ ऑफ़ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। रूम टेम्परेचर पे ये जो है ना ठंडा हो चुका है और अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। एक छन्नी में मैं इसको निकालूंगी, खुद ब खुद ही सारी गुठलियाँ, सारे पल्स वगैरह इसके साइड पे हो जाएंगे। स्पेंचुला की मदद से हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि सारी इसकी गुठलियाँ वगैरह साइड पे हो जाएं। तो देखें जी, बाकी जो शरबत है वो हमारे पास ये बचा है। आप इसको किसी भी बोतल में भर सकते हैं। ये हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए इजीली आपका चल सकता है। तो अभी इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है, एक बॉल में ढेर सारी बर्फ़ डालेंगे और साथ ही इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 गिलास हम इसमें पानी डालते हैं और जो मैंने शरबत रेडी करके रखा था 1 गिलास इसमें वो डाल देते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका जायका बिल्कुल लाजवाब सा लगे और सारा बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और सारे का जायका बिल्कुल बराबर आए। तो देखें मिक्स करने के बाद अभी से ही ये पीने को इतना दिल कर रहा है ना, ठंडा ठार सा हमारा आलू बुखारे का शरबत जो है वो रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके से मैं इसको सर्व करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, मज़ेदार सा हमारा शरबत रेडी है। तो जितना ये पीने में आसान है उससे कई गुना ज़्यादा ये बनाने में आसान है। आप इसको मिनटों में बना सकते हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।